सब बातें मनोहर के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिन पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्शन रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा-सा लेकिन बहुत प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और मनोहर से बोली, "भैया, अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दे दूँगी, चलेगा ना?" मनोहर ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। मनोहर ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया गया था। माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी 2 दांत आए हुए थे। जय मनोहर ने उस श्री महिला की तरफ राम। देखा और बोला, "कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना।" बड़े समाधान के साथ महिला ने मनोहर की तरफ देखा और बोली, "भैया, मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही बात में ही उसकी दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं।" मनोहर मुस्कुराते हुए बोला, "कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तभी चलेगा। जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना।" फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी फार्म पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, "नहीं बहन, मैं अब पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 1000 रुपए का फायदा हुआ था। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हैं, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता।" मनोहर की कही इस बात से उस महिला को बड़ा ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। "भैया, रात को कितने बजे तक आपकी दुकान खुली रहती है?" महिला ने रमेश से पूछा। "8 बजे तक बंद कर देता हूँ बहन," मनोहर ने कहा। मनोहर का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। मनोहर को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, "कोई समस्या है बहन?" उसने अपने बच्चे और अपने पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती हूँ। यह सब काम करके रात को 9 बजे के ही घर लौटाती हूँ। तब तक यहाँ आस-पास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी में मुझे बच्चे के भूख के पेट में फुसलाना पड़ता है। यह बोल नहीं सकता, उसी का फायदा उठाती हूँ।" कहते हुए उस महिला का गला भराया। महिला की बातें सुन मनोहर को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, "आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।" अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने मनोहर की ओर देखा और पूछा, "क्या शर्त है?" मनोहर बोला, "आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी?" यह पुनः उस महिला की आंख फिर छलक आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 9:30 बजे वह डेयरी पर जाकर दूध की बोतल लेकर आती। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मनोहर अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतजार कर ही रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा बढ़ गए थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए मनोहर मुड़ने ही वाला था कि बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी, तो घूमा। तब तक वह महिला दूध की बोतल लेकर वहां जा चुकी थी। उसने सोचा, आज ज्यादा देर हो गई है, इसीलिए वो जल्दी चली गई होगी, बेचारी का बच्चा रोता होगा। मनोहर ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। हमेशा की तरह मनोहर ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उठाने के लिए नीचे झुका, तो चीज उठाई और सामने देखा तो महिला वहां से गायब थी। मनोहर को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज मनोहर ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे पर तेज कब का जा चुका था। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला को भी क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आदमी, जरूर पैसे की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। मनोहर जल्दी से अपनी शॉप बंद करके अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी इस तरह चहले स्वभाव की थी। उसे भी महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ और मनोहर से बोली, "ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं।" मनोहर को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरे के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद नहीं था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटी सी दुकान मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और
बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर वे दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। मनोहर ने किसी तरह स्वयं सूक्ष्म ढूँढकर मकान की लाइट जलाई और सामने ही जो दृश्य देखा, उसे देखकर दोनों की आँखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि 3-4 दिन पहले ही उसका देह त्याग चुकी थी, क्योंकि धीरे-धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आँखें देखकर लग रहा था कि जैसे रो-रो कर सूख चुकी हैं। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आँखें अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आँखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर था। वहीं पास में ही दूध की 3-4 बोतल पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर मनोहर और उसकी बीवी दोनों अचंभित हो गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मनोहर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई स्त्री अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को मनोहर ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। मनोहर को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है।